हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहले बैत समेत रफ़क़ा समेत मक्का मुअज़्ज़मा से कूफ़ा की तरफ रवां दवा हैं। रास्ते पर यज़ीद की फ़ौजों ने आकर रोक लिया तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखकर बहुत हैरान हुए कि ये तो वही लोग हैं जिन्होंने मुझे कूफ़ा आने की दावत दी है, जिन्होंने मेरे पास वफ़द भेजे हैं, जिन्होंने मुझे ख़ुतूत लिखे हैं, बार बार इसरार किया है कि आप कूफ़े तशरीफ़ ले आएँ। अब वही लोग मुझे मद्दे मुखालिफ फ़ौज में नज़र आ रहे हैं। तो हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि देखें, अगर आप लोग मुझे कूफ़ा में आने की इजाज़त नहीं देते तो मैं ज़बरदस्ती कूफ़ा में नहीं आना चाहता। अब भी अगर आप लोग मुनकिर हैं तो साफ़ साफ़ बता दें, मैं हरगिज़ कूफ़ा में जाने के लिए अब तैयार नहीं हूँ। तो उस वक्त इन लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैदान करबला में घेर लिया। तो हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मद्दे मुखालिफ फ़ौज को 3 बातों की पेशकश फरमाई। कितनी बातों की? 3 बातों की पेशकश फरमाई। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर आप लोग कूफ़ा में मुझे नहीं आने देते तो मेरा रास्ता छोड़ दें, मैं वापस मदीना मुनव्वरा चला जाता हूँ, मुझे वापस जाने दें। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको वापस जाने की इजाज़त नहीं है। दूसरी बात की पेशकश फरमाई कि अगर मुझे मदीना वापस नहीं जाने देते तो मुझे किसी इस्लामी सरहद पर पहुंचने दें, मैं कुफ़ार के साथ जिहाद करना चाहता हूं ताकि मैं बकिया ज़िंदगी जिहाद में गुजार दूं और अल्लाह के रास्ते में लड़ता लड़ता शहीद हो जाऊं। उन्होंने कहा कि इस बात की भी इजाज़त नहीं है। तो हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तीसरी पेशकश ये फरमाई कि अगर इस बात की भी मुझे इजाज़त नहीं है तो आप मेरा रास्ता छोड़ दें और मुझे बराह रास्त यज़ीद से मुलाकात करने दें। मैं जानूं और यज़ीद जाने, मैं अपना मामला यज़ीद से निपटा लूँगा। उस वक्त जो उस फ़ौज की सिपा सलारी कर रहे थे इब्न साद, वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए कि ये बात सही है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बराह रास्त यज़ीद के साथ मुलाकात का मौका दिया जाए। उसका मतलब ये था कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुझे जंग ना करना पड़े, ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल मेरे ज़िम्मे ना लगे, यज़ीद अपना मामला आप तय करे, इस बात पे तैयार हो गए। लेकिन जब मुनाफिकीन ने देखा, कूफियों ने देखा इस बात को कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो अब कूफ़ा नहीं जाना चाहते, अब तो दमिश्क जाना चाहते हैं और यज़ीद से बराह रास्त मुलाकात करना चाहते हैं। अगर इनकी मुलाकात कामयाब हो गई और यज़ीद से मुज़ाकरात हुए और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके सामने हमारे सारे राज फाश कर देंगे, हमारे ख़तूत दिखा देंगे, हमारी सारी दावत जो हमने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी है कूफ़ा आने की, वो सब कुछ बता देंगे, तो फिर यज़ीद हमारी गर्दनें कटवा देगा। इसलिए उन्होंने आज़म किया कि किसी हाल में भी, किसी सूरत में भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यज़ीद के साथ मुलाकात नहीं करने देनी। इसलिए उन्होंने रास्ता रोक लिया कि नहीं, यज़ीद के साथ भी आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं है।
तो देखें, अहल सुन्नत, अहल तशिया, इनकी तमाम किताबों में ये बात, मोतबर किताबों में ये बात मौजूद है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस फ़ौज के सामने, मद्दे मुखालिफ लोगों के सामने इन 3 चीज़ों की पेशकश फरमाई थी। पहली बात ये थी कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा रास्ता छोड़ दें, मुझे वापस मदीना जाने दें। या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला वापस मदीना क्यों जाना चाहते हैं? इस जिहाद को क्यों छोड़ना चाहते हैं? मैदान जंग को छोड़ के वापस क्यों जाना चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग के लिए नहीं निकले, जिहाद के लिए नहीं निकले, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने इसको जिहाद नहीं समझ रहे। वापस जाना चाहते हैं कि मुझे वापस जाने दो। अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने इसको जिहाद समझते तो कभी भी ये पेशकश न फरमाते कि मुझे वापस मदीने जाना दो। कभी भी ये न फरमाते कि मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे किसी ऐसी सरहद पे जाने दो जहाँ काफिरों के साथ जिहाद कर सकूँ। अगर ये अजीम जिहाद था तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने इस जिहाद को छोड़कर कौन सा जिहाद करना चाहते थे? तो फरमाया काफिरों के साथ मुझे जिहाद करने दो, काफिरों के साथ लड़ाई करने दो, मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ता लड़ता, जिहाद करता करता शहीद हो जाऊं, सारी ज़िंदगी जिहाद में लगा दूं। ये पेशकश कभी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना फरमाते। और तीसरी बात जो इरशाद फरमाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि आप मेरा रास्ता छोड़ दें और मुझे बराह रास्त यज़ीद के साथ मुलाकात कर दें। हो सकता है मैं यज़ीद के साथ उसी तरह अपना मामला तय कर लूँ जिस तरह मेरे बड़े भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनके वालिद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तय कर लिया था। तो मुनाफिकीन ये बात समझ रहे थे, अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दमिश्क जाने में कामयाब होते हैं, यज़ीद के साथ मुलाकात करने में कामयाब होते हैं, तो हमारा कुछ नहीं बचता, फिर हमारी कोई खैर नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए, अपना झूठ छुपाने के लिए, अपनी मुनाफ़िकत छुपाने के लिए इन ज़ालिमों ने हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ना वापस मदीने जाने दिया, ना इस्लामी सरहद पे जाने दिया, और ना यज़ीद के साथ मुलाकात करने दी। उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ़ हमारा एक ही मुतालबा है कि या तो आप यज़ीद के हक़ में बैयत करें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं, लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। तो हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, फिर अगर मेरी बात आप लोग नहीं मानते तो फिर याद रखो कि मैं कोई बुज़दिल इंसान नहीं हूँ। फिर मेरी रगों में हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खून दौड़ रहा है, मेरे रगों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून दौड़ रहा है। फिर फरमाया, याद रखना मैं कभी भी यज़ीद की हक़ में बैयत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर मेरा हाथ कट सकता है, यज़ीद के हाथ पर बैयत नहीं हो सकता, फिर मेरी गर्दन कट सकती है, लेकिन जिसको मैंने नाहक समझा उसके सामने कभी झुक नहीं सकती।